15 एजेंडे थे, उनमें से 2 पुराने एजेंडे पेंडिंग रखे गए हैं, जिसमें रैनकपुरा के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल साइट की वजह से बूस्टिंग स्टेशन नहीं बन रहा, डिप्टी कमिश्नर ने मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंस्पेक्ट भी करवा दिया, लिखकर भी भेज दिया और उम्मीद है कि अगली ग्रीवेंस से पहले उनका पॉजिटिव रिस्पांस आकर वहाँ पर बूस्टर कंस्ट्रक्शन की परमिशन हमें मिल पाएगी, जिससे रैनकपुरा एरिया को सुचारू पानी हम दे पाए। दूसरी पेंडेंसी, पिछली ग्रीवेंस में एक फार्मर आया था, एसबीआई ने 15 दिन का समय मांगा है और 15 दिन में अश्योर किया है कि फार्मर को इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिल जाएगा, जो कि 2017 या 18 से उसका पेंडिंग है। उसके साथ 2 नई ग्रीवेंस जो आज डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाई, उसमें एक केस 1994 का है, जिसमें एक व्यक्ति पीजीआई के अंदर पोस्टमार्टम तो होता है मगर और उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। उसमें एसडीएम सिविल महम और पीजीआई डायरेक्टर डॉक्टर लोचब की कमेटी बनाई गई कि 1 महीने के अंदर डेथ रिपोर्टेड है मगर उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ हुआ, उस युवा को उसके फादर का डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए। और एक ड्रेन का मामला था, जिसमें 1500 फुट ड्रेन बनी हुई है कॉलोनी में, 500 फुट की एक्सटेंशन है, जिसको फ्लड एंड ड्रॉट में इस महीने के एजेंडा में डलवाने का आदेश दिया गया है। उसके सिवाय जितने एप्लीकेंट्स थे, एक को छोड़ के, क्योंकि वो सिविल लिटिगेशन का मामला था, फादर की डेथ होगी, 2 बच्चों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, सिविल कोर्ट उसमें फैसला करे, बचे हुए सारे जो 12 मामले थे उनको डिस्पोज ऑफ किया गया अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंप्लेंट। अच्छा, एक बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, आपने 5,000 रुपये कहा था, सरकार 3,000 रुपये कह रही है, सरकार आपको हिस्सा नहीं बता रही हो, फैसला कह रही है। चलिए, मैं इस पर बारी बारी जवाब देने मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आज दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है, दोनों के प्रयासों से 2750 बुढ़ापा पेंशन हुई है। ये चीज़ है, इसको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है तो समय के साथ फैसले लिए जाते हैं। आज के दिन सबको समय पर पेंशन मिले, बढ़ोतरी के अमाउंट मिले, उसको मॉनिटर करना हमारा काम है और उसको हम करेंगे। नहीं, उसमें पोर्टल जो बनाया है उसमें भी लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। अभी लास्ट कंप्लेनेंट जो था, उसके मदर फादर का ओल्ड एज पेंशन अलाउंस रुका हुआ था और उसने खुद सेटिस्फैक्ट्री बताया कि हमने अप्लाई किया ऑनलाइन और वो हमें पैसा मिलना शुरू हो गया, और जो पुराना बकाया भी है, जिस दिन से वो 60 साल के हुए और उनको नहीं मिली, वो भी सरकार अलाउंस 15 दिन के अंदर रिड्रेस करती है। कर्नाटका चुनाव में जो एग्जिट पोल आए उसमें कांग्रेस को मैंडेट मिलता दिखाई दे रहा है। मैंडेट उसके बाद पोलिंग के ऊपर किसको मिलेगा ये 13 तारीख को जग जाहिर हो जाएगा। आज कहना, हमने एग्जिट पोल ऐसे भी देखे जो हमें भी एक सीट नहीं दे रहे थे और हम 10 जीता है, और ऐसे भी देखे हैं जो एक तरफा होके भी रिजल्ट बिल्कुल एडवर्स आ जाता है। आज कहना, मुझे लगता है 11 तारीख है, हमें 1.5 दिन का इंतज़ार और कर लेना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि अब परिवर्तन का टाइम आ गया है, देश और चलो 13 के, इसका तो मैं जवाब 13 के बाद दे दूंगा। अवैध सिंह चौटाला रोहतक में अपनी परिवर्तन यात्रा लेकर आए, तो उन्होंने कहा ये जो गठबंधन है ये टूटेगा, बार बार उन्होंने यही कहा। चलो, मेरे विरोधी पिछले 3.5 साल से, और ये तो मेरे ख्याल से आप अकेले नहीं, सारे जानते हैं, एक ही बात कहते हैं, गठबंधन टूटेगा। जिस दिन टूटेगा उस दिन टूटेगा, आज तो टूटता नहीं और बड़ा मजबूत है, चल रहा है और प्रदेश के अंदर तरक्की के पथ पर प्रदेश को लेके जा रहा है। आपने खुद देखा, पिछली कैबिनेट में बीसीए को हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन देने का अप्रूवल दिया है, और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक स्टेप है पिछड़ों को मौका अवसर देने का, जो हम दे पाए। हमारे अलायंस ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिनने प्रदेश के अंदर उन लोगों को जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था सोसाइटी में, वो अवसर दिया। चाहे वो पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखने की बात हो, बैकवर्ड ए को पंचायती राज और यूएलबी में अब हिस्सा देने की बात हो,
उसके साथ साथ आज हर व्यक्ति को गवर्नमेंट की किसी योजना का लाभ किसी दफ्तर से जाके चेक लेने की ज़रूरत नहीं, डीबीटी के माध्यम से हम खाते में देने का काम करते हैं। आज जब मैं आपके बीच में बैठा हूँ तो 62 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ हरियाणा सरकार ने परचेज करी और 62 लाख मैट्रिक टन के बदले में 58 लाख मैट्रिक टन आज हम खरीद चुके हैं और उसमें से 56 लाख मैट्रिक टन गोदाउन में पहुंच चुकी, जिसके बदले में सारा पैसा किसान के खाते में ट्रांसफ़र हो गया। और कल मैंने बैठक ली थी, एफेड की एक मांग आई है कि परचेज प्राइवेटली हमारे लिए परमिट कर दिए जाए। हमने एफेड को भी और भी कोई एजेंसी प्राइवेटली परचेज करना चाहे वीट की तो वो प्राइवेटली कर सकती है, इसकी भी अनुमति देने के लिए आदेश दे दिया। परिवर्तन जो यात्रा चल रही है कितना परिवर्तन होगा, किस तरह से देखते हैं यात्रा को? आपको दिखी कितना हुआ? संजय, मैं तो राजनीतिक तौर पे पूछ रहा था, आज आई गई मेरे को तो खबर नहीं आई, तो आपसे पूछ रहा हूँ आपके जिले में। जंतर मंतर पर जेजेपी का स्टैंड क्या है? क्योंकि जेजेपी का स्टैंड पहले दिन जब हमारे प्रदेश के खिलाड़ी धरने पर बैठे थे उस दिन से आज तक क्लियर है। आरोप लगे हैं, आरोप की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन खिलाड़ियों की डिमांड थी कि पहले कमेटी करे, केंद्र सरकार ने उस डिमांड अनुसार कमेटी बनाई और कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेरे संज्ञान में 14 या 16 खिलाड़ियों के बयान लिए। कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करी नहीं गई है, पब्लिक होती तो मैं उस पर जवाब देता। फिर खिलाड़ी दोबारा जाके बैठे, उनकी मांग आई कि एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर, एक पॉस्को एक्ट में और दूसरी दर्ज कर दी है। पीछे खिलाड़ियों के बयान हुए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, गवर्नमेंट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। मगर मैं भी चाहता हूं और मेरे ख्याल से एक एक नागरिक चाहता है इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे इंक्वायरी में होनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आरोप सिद्ध ही नहीं होते, कोई बयान ही नहीं देता, तो मुझे लगता है ये तो हमारा संविधान भी कहता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। मगर हाँ, अगर कोई एविडेंस है और एविडेंस के आधार पर इंक्वायरी होती है तो ज़रूर उस पर सख्त कार्रवाई हो। ये मेरी भी है, जेजेपी की भी है और मुझे लगता है देश के प्रत्येक नागरिक की भी सोच है। तो साहब, जैसा आपने कहा कि पहले कमेटी बन गई, उसमें इंक्वायरी हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट मैंने नहीं कहा, खिलाड़ियों की डिमांड इनिशियली थी कमेटी बने, सरकार ने कमेटी बनाई। दोबारा डिमांड आई एफआईआर हो, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसने भी एफआईआर के ऑर्डर कर दिए, अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो ऐसे में क्या उन खिलाड़ियों का धरना उचित है? उचित अनुचित मैं इस पे ना टिप्पणी करूं तो बेहतर है। तो कोर्ट ने आदेश दे दिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस उसको एक्सपर्टाइट कर रही है। जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी उतनी जल्दी उस पर एक्शन होगा। मगर हाँ, मैं दोबारा अपने स्टैंड बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई। कांग्रेस इस एजेंडा को उठाए हुए है। चलो, पॉलिटिकल एजेंडा इसको ना बनाए, खेल से संबंधित है, ओलंपियंस है, देश को रिप्रेजेंट करके आए हैं, उनके जो आरोप है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना मुझे लगता है ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। अच्छा सर, चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर पदयात्राओं का दौर जारी है। आप भी बहुत ज़्यादा जनता के बीच में रहते हो, एक ज़िले में सुबह हो, दूसरे में शाम को। कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। अभी बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि वो भी गांव-गांव डगर-डगर घूमेंगे। विपक्ष कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार कहती है कि विकास की बाढ़ बह रही है, लोग संतुष्ट नहीं है। आखिर क्या, कहाँ है, क्या मामला है? मैं आपको एक लाइन में जवाब दे दूं। आज मेरे पास ग्रीवेंस में 17 एजेंडा है, आप खुद यहाँ मौजूद थे। 17 में से 12 की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ खड़े होकर अपने आप को संतुष्ट कहकर घर गए नहीं गए। अगर सरकार काम कर रही है और सक्सेस रेट उस काम का
17 में से 12 का तो आज ड्रॉप होना इस चीज़ को कहते हुए कि लोग सेटिस्फाइड है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ 100% को सेटिस्फाइड कर दूँ, मगर अगर 80-85% लोग मुझे ये कहते हैं कि मेरे काम से वो संतुष्ट है, तो ज़रूर 85% को जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बैठा हूँ सेटिस्फाई करना मेरे लिए अचीवमेंट है। कोई भी सरकार में रह के 50, 60, 70, 80% को सेटिस्फाई कर सकता है, तो मेरा मानना है कि वो प्रोग्रेस की ओर ले जाना है। तो क्या क्लेम करते हो कि 24 में फिर सत्ता आएगी? बिल्कुल आएगी, कोई शक ही नहीं। आपको हो अकेली आएगी या बीजेपी की? आज के दिन तो हम दोनों हैं, आगे क्या परिस्थितियां बने वो तो भविष्य की गर्भ में है।